हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज आपके लिए रीडिंग में करने वाली हूँ और थोड़ा लंबा टॉपिक है आज का। आपकी रिलेशनशिप का पास्ट इस डेक से लेंगे क्या है, क्लेरिफिकेशन के लिए डेक। आपकी रिलेशनशिप का प्रेजेंट क्या है और एक क्लेरिफिकेशन के लिए डेक। आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा और ये आपकी रिलेशनशिप का एक क्लेरिफिकेशन डेक। इस डेक से ना ओरेकल कार्ड से मैं आपके लिए डिटेल मैसेज लूँगी कि आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रही है। यहाँ से लेंगे और इसके लिए भी एक मैंने डेक ले लिया। देखिए, अब आप ना रिलेशनशिप में आप कौन सा भी देख सकते हैं। मैरिड वाले देख सकते हैं, अनमैरिड वाले देख सकते हैं, सिंगल है वो भी देख सकते हैं, या फिर आप कहीं और मैरिड है और आप दोनों को और रिलेशनशिप है, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, आप उसको कुछ भी डेफिनेशन दे सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल एक्सेट्रा, डिपेंड ऑन यू। क्योंकि वर्ड थोड़ा सा हर्ट करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल, तो बट फिर भी अब थोड़ा ओपन माइंडेड होकर, अब मेरे भी फैमिली सब सुनते हैं तो मैं भी बेझिझक बोलती हूँ अभी कि यस, आप का रिलेशनशिप कौन सा भी है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। से किसी की मुझे बहुत पर्सनल में रिक्वेस्ट थी, तो यस, उनका सिचुएशन मैंने समझ लिया, उनकी प्रॉब्लम मुझे मेरी समझ में आ गई है, तो ठीक है, मैं ये रीडिंग निकाल देती हूँ। आप देख लीजिए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है यहाँ गाइस। वैसे मैं रिलेशनशिप के ऊपर हमेशा मैं रीडिंग डालती हूँ, कुछ भी है, और मैं मेंशन भी करती हूँ कि आपका रिलेशनशिप और कौन सा है, आप प्लीज़ मेंशन कर लेना और अपने हिसाब से रीडिंग देना। ओपन माइंडेड होकर देखना है। रीडिंग पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है। जो कार्ड आते हैं गाइस वही मैं ही बोलती हूँ अपने यहाँ से, तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। इंट्यूशन यूज़ होती है हमारी, क्योंकि जैसे ही कार्ड पिक होते हैं ना, जो यूनिवर्स से, डिवाइन से, एंजल से हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं, तो जैसे कार्ड पिक होते हैं वैसे वैसे स्टोरीज हमारे दिल दिमाग में डिवाइन पावर ही डालती है। सब कुछ करने वाले डिवाइन ही गाइस। वी आर जस्ट अ मेडिएटर। हम सिर्फ आपको मैसेज कन्वे कर रहे हैं जो वो आपको बताना चाहते हैं। तो ऑलवेज थैंकफुल टू डिवाइन, ऑलवेज थैंकफुल टू एंजल्स। और लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी रीडिंग के आधार पर आपको नहीं लेना है, आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो चलिए कॉल करते हैं आर्केंजा माइकल से। आर्केंजा माइकल, आर्केंजा रफाइल, आर्केंजा शमाइल, प्लीज़ आइए और हमें हेल्प कीजिए। जानना चाहते हैं कि जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनकी रिलेशनशिप का पास्ट क्या था, क्या था इनके रिलेशनशिप का पास्ट। प्लीज़ गाइड मी। जी, इस रिश्ते में एक विक्ट्री थी, एक्शन था, पैशन था, बट ये रिश्ता एक बर्डन भी था। बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी थी या फिर उठानी पड़ी। दोनों में कम्युनिकेशन बहुत था, दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, बर्डन बहुत था। अपनी अपनी लाइफ का बर्डन हो सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। आप दोनों में कम्युनिकेशन था, अच्छा एक्शन था आपके दोनों के रिलेशनशिप में। इन गुड टर्म, गुड कंडीशन था आपका रिलेशनशिप पास्ट में। देखते हैं और क्या है। इस रिलेशनशिप को आपको काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी स्टेबल बनाने के लिए, इस रिलेशनशिप में वो हैप्पीनेस लाने के लिए। जी, आपके रिलेशनशिप में आपका बहुत पैशनेट भी था। फिजिकल रिलेशनशिप के तौर पर भी आपका रिलेशनशिप काफ़ी हेल्दी था। यहाँ पे किसी ने किसी एक को अकेला करना शुरू कर दिया पास्ट में। इन गुड टर्म, गुड वे सब जा रहा था रिलेशनशिप, बातें हो रही थी, मिलना हो रहा था,
किसी एक को काफ़ी अकेलापन इस रिलेशनशिप को आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप एंड भी हो गया था, डेथ। कुछ बातें हिडन थी इस रिलेशनशिप में, सीक्रेटिव बातें थी, बिना क्लैरिटी दिए बगैर। कोई क्लैरिटी किसी ने किसी को दी नहीं और रिलेशनशिप को एंड कर दिया। और ये आपके पर्सन ही मुझे लगते हैं, और जिसने आपको बहुत अकेला कर दिया इस रिलेशनशिप में। आप हर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी थे इस रिलेशनशिप में, बावजूद इसके इस पर्सन ने बिना कोई क्लैरिटी दिए बगैर आपको छोड़ के चले गए। इस रिश्ता ख़त्म करके ये पर्सन चले गए। और क्या था डियर कंजा माइकल 05 कंजा शर्मा, प्लीज़ हेल्प मी। रिलेशनशिप में क्या था मेरे दर्शकों के पास्ट में, प्लीज़ गाइड मी। बहुत अकेलापन था इस रिलेशनशिप में, आपने बहुत मिस किया। आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, बट आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेनी ज़रूरी थी। ये वैसे आया नहीं था तो इसको नहीं लूँगी, अगर आना है कोई कार्ड तो मैं नया मैसेज लूँगी। और एक मैसेज देना प्लीज़। नाइन ऑफ हैंड्स, टू ऑफ हैंड्स भी आया था और टू ऑफ सोर्ड्स भी आया था और हाई प्रिस्टेस भी आया था। जी हाँ, आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज भी थे गाइस। और क्योंकि बातें हिडन थी, आपके पर्सन थोड़ा मिस्टीरियस बिहेव करने लग गए थे आपसे, बिना कोई क्लैरिटी दिए बगैर। हाई प्रिस्टेस को भी मैं यहाँ पे लूँ तो इस पर्सन ने कोई डिसीजन लिया ही नहीं आपको लेकर, कोई प्रॉपर डिसीजन ही नहीं लिया। इसने हमेशा कंफ्यूज माइंडसेट में आपको रखा है। रिलेशनशिप जब स्टार्ट हुआ था आपका, उस टाइम उस पर्सन ने कुछ आपको और कमिटमेंट की होगी। एक टाइम हो गया, अच्छे से रिलेशनशिप को इन्होंने एंजॉय कर लिया, अपना टाइम स्पेंड कर लिया। उसके बाद इस पर्सन ने जिस तरीके से आपसे बिहेवियर करना शुरू कर दिया, आप समझ ही नहीं पाए ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं। गोस्ट कर देना, बातें न करना, इमोशनली अनअवेलेबल रहना, और फिर धीरे धीरे करके रिश्ता ही ख़त्म कर देना। बहुत अकेलापन, बहुत तन्हाई आपने फील की है। बहुत मुझे लगता है कि ये जो 9 ऑफ हैंड्स की एनर्जी है, जो अपने आप में कहीं स्टक हो जाना, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे, करे क्या करें, लाइफ जीनी है, कुछ सराउंडिंग लोग है, ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी वजह से आप जी रहे थे। ये बर्डन इस तरीके से कैरी करके आप जा रहे थे। असल में अगर आपके लिए बोले तो आपने जीना ही छोड़ दिया था। जो लोग ज़िंदगी जीते हैं, रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं, वो आपका लाइफ में वो पार्ट रहा ही नहीं पास्ट में। इस रिलेशनशिप ने आपको इस तरीके से तोड़ दिया। मुझे और क्लैरिटी यहाँ पे आ रही वैसे, बट मैं क्लैरिफिकेशन में और मुझे जो मैसेज आते हैं मैं वो देखकर आपको बताऊंगी कि भाई क्या है। इस गाइड में आर्कएंजल माइकल यहाँ पे 6 ऑफ हैंड्स की दी है जी। 5 का जो रिश्ता एक विक्टोरियस था, उसमें सडनली आपको एक अकेलापन फीलिंग, मिसिंग, क्योंकि ये पर्सन छोड़ के गया था आपको। जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे थे ना, या तो एक पब्लिक का फिगर है, कोई अथॉरिटी पोजीशन पे ये पर्सन रहा होगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। इस पर्सन का नेचर बड़ा इगोइस्टिक था। इसने कभी भी आपको आगे होकर कोई प्लीज़ किया है, आपको पैम्पर किया है, ऐसा कुछ इस पर्सन ने किया नहीं होगा। इमोशन के मामले पर्सन बिल्कुल भी कंजूस थे। इन्होंने कभी ज़्यादा फ्लो ही नहीं किया अपने इमोशंस आपको लेकर के आए। आप हमेशा इस संभ्रम में ही रहे कि भाई ये पर्सन, ये बंदा मेरे साथ उतना इमोशनली अवेलेबल है जितनी मैं हूँ, हमेशा रहे। ये पर्सन इगोइस्टिक घमंडी तो बहुत है, तो मुझे लगता है कि किसी गवर्नमेंट फील्ड में एक अच्छे पोजीशन पे, अच्छे जॉब पे,
इस पर्सन ने क्या क्या किया आपके साथ देखते हैं। जी हाँ, 10 ऑफ वैंड्स यहाँ पे आया था। और क्या हो गया था ना कि इस पर्सन के इस नेचर ने आपको बड़ा बर्डन डाल दिया था कि अक्कड़ में ही रहना। ये पर्सन, इसका यही मुझे नेचर आ रहा है कि ये अक्कड़ में रहा है इस रिलेशनशिप में। आई एम डैम श्योर कि इस पर्सन के ओर से उतनी कुछ ज़्यादा एक्शन आई नहीं होगी। जो कुछ भी किया होगा आप ही ने किया होगा। अगर इस पर्सन ने कुछ इनिशिएट लिया भी होगा तो जब तक उसका कोई स्वार्थ है, कोई मतलब है, तभी लिया होगा। जब भी आपके ऊपर कोई बात आती थी ना, तो इस पर्सन ने कोई एक्शन लेनी चाहिए। कोई ऐसी चीज़ें थी आपकी रिलेशनशिप में, बर्डन था आपकी रिलेशनशिप में, आप थक जाते थे अपना लाइफ का पूरा बर्डन कैरी करते करते। वो पर्सन शायद उस टाइम अवेलेबल नहीं रहा। हमेशा अपने ड्यूटी का बहाना देकर इस पर्सन ने मुंह मोड़ लिया था आपसे। ना 8 ऑफ वैंड्स का एनर्जी को क्लेरिफाई करे किंग ऑफ सोर्स। जी, इस पर्सन कम्युनिकेशन आपकी ओर से जाता था, बट इस पर्सन की ओर से कम्युनिकेशन के नाम पे सिर्फ ये ईगो वाला, घमंड वाला, स्टबर्न एटीट्यूड, ये बातें आप ही की ओर से होती थी। या फिर आप चाहते थे कि रिलेशनशिप में आप फिजिकल होने से ज़्यादा आपका ऐसा कर कि आपको एक इमोशनल सपोर्ट मिले। ये पर्सन आपके साथ अवेलेबल रहे, आपका सपोर्ट सिस्टम बने। ऐसा कुछ इस पर्सन ने किया ही नहीं। जब भी एक्शन लेने की बात आती थी, ये पर्सन या तो ड्यूटी का बहाना या फिर कोई और बहाना देकर ये पर्सन हमेशा कल्टी मारते थे। ये आपके लिए अवेलेबल नहीं रहते थे। इन्होंने पास्ट में आपसे काफ़ी कम्युनिकेशन कट कर दिया था। तो बट आपके लिए आप लेके जा रहे थे इस रिलेशनशिप को आगे चलकर, और इस पर्सन के इस बिहेवियर ने, इस इगोइस्टिक, घमंडी, ये जो स्टबर्न एटीट्यूड था, आपको सबोटैच कर देना था। जैसे कि जब तक बात थी भाई हम आ लिए, जब तक बात थी आपसे मिल लिए, जब तक बात थी आपसे बात कर लिए, और जब आपसे बात ख़त्म हो गई तो ये चल दिए। ऐसा कुछ इस पर्सन ने किया था। ये 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी 2 बार आई, तो ये आपको लिए बहुत ट्रस्ट इशू बहुत है इस पर्सन में। मीन्स प्यार बहुत कम मिला आपको। ट्रस्ट इशू, इस पर्सन के इस बिहेवियर ने बहुत झंझोड़ के रख दिया था आपको। बट फिर भी आप इस रिलेशनशिप को कैरी करके जा रहे थे इस उम्मीद के साथ कि आज न कल कुछ ना कुछ हो जाएगा। इस साहस, इस धाड़स, इस करेज के साथ आप जा रहे थे। इस ऑफ हैंड्स की एनर्जी, जी, इस पर्सन ने आपके टूवर्ड्स एक एक्शन ली भी फिर पास्ट में ही। और शायद आपको ऐसा लगा कि भाई आपने जो कुछ सोचा था कि एक उम्मीद पे आप चल रहे थे, तो ये बड़ा हो गया, आखिर सक्सेस हो गया कि मैंने जब तक इस रिलेशनशिप पे जितना भी झेला है, कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अपने आप को सर्व किया इस पर्सन के सामने, इस पर्सन के मुताबिक, इसके हर मूड को झेला है, उसके हर टैंट्रम को झेला है, उसका एटीट्यूड को झेला है। बट फाइनली एक जब स्टार्ट हो गया आपकी रिलेशनशिप में, तो शायद आपके लिए हो गया कि चलो मेरी जीत हो गई, इस रिलेशनशिप में मेरी विक्ट्री हो गई। बट यहाँ पे मैं एक बार डेफिनेटली बोलूँगी कि थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट आप दोनों की रिलेशनशिप में हो चुकी थी पास्ट में ही। 5 पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? जी, आपके लिए ये रिलेशनशिप फिर एक विक्ट्री लगा आपके लिए। इस रिलेशनशिप, चलो मेरी जीत हो गई। बट यहाँ पे धीरे धीरे हिडनली दबे पावे थर्ड पार्टी की भी एंट्री हो गई। और इसका तब आपको कितना पता चला मुझे पता नहीं, बट इसका बाद में आपको जब पता चला कि ये पर्सन मुझे आइसोलेट क्यों करता है, ये पर्सन कटा कटा क्यों रहता है, ये पर्सन अपने आप में इतना टाइम क्यों बिताता है, मुझे छोड़कर ऐसा पर्सन क्यों करता है, मुझे अकेलापन क्यों देता है, क्योंकि ये पर्सन आपको चीट कर रहा था। दिस इज़ अ चीटर। और इस पर्सन ने क्या किया, बहुत टाइम आपको हैंग रखने के बाद इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को क्या कर दिया, एंड कर दिया। क्योंकि इसके लाइफ में कोई एक अपॉर्चुनिटी आ चुकी थी। इस रिलेशनशिप एंड होने के बाद आपका जो हाल हुआ था, इस प्यार को लेकर आप ओवर थिंक करते रहे। आखिर क्यों? एक ही सवाल था आपका कि आखिर क्यों, ऐसा क्यों, और आखिर क्यों, क्या कमी थी इस रिलेशनशिप में। बहुत बातें सीक्रेट थी, हिडन थी, सामने आई नहीं थी। मून की एनर्जी को क्लैरिफाई करे आर्कैंजल माइकल। इसके लाइफ में किसी एक ने तो अप्रोच कर दिया था, और इस पर्सन ने उस
जो था आपके पर्सन ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था, और ये सारी बातें हिडन थी जी। 9 ऑफ सोर्स। इमोशनली आप बहुत 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 ज़्यादा हर्ट हुए। आप लंबी रातों तक सो नहीं पाए। 9 साल 9 महीने का मुझे टाइम लग रहा है कि आप सो ही नहीं पा रहे। इस रिलेशनशिप ने आपको सोने ही नहीं दिया। इस तरीके से आप इमोशनली हर्ट हो गए थे। इमोशंस आपके दबे गए। आपको पूरी तरीके से ऐसा, वो बोलते हैं ना कि ऊपर से कोई यहाँ पे वार कर रहा है आपके ऊपर, और आपके मुंह के ऊपर किसी ने उसको दबा के रखा है। इस तरीके से आपकी घुटन हो रही थी इस रिलेशनशिप में। बहुत आपको गिल्ट फील हो रहा था कि आपको किसी ने इस तरीके से यूज़ कर लिया। इस पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत किया, आपको चीट किया। इमोशंस के साथ आपने सब कुछ दे दिया था इस पर्सन को, अपना फाइनेंस तक दे दिया था। इस पर्सन ने फाइनेंशियली भी आपको बहुत एग्जॉस्ट किया है। भाई आप कब कहना लेते हैं। इस रिलेशनशिप को आप एक टाइम सेलिब्रेट करते थे ना, उसने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। 5 ऑफ कप, यस डेफिनेटली पर्सन अपने लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो चुका था। इसने थर्ड पार्टी के साथ शुरुआत कर दी थी इस पर्सन ने, और आपको ये अकेलापन दे दिया था। बहुत मिस कर रहे थे आप इस पर्सन को। आप अपना भी दौर याद करते थे कि क्या दौर था जब ये पर्सन आपसे मिला था। फुल की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है टावर जी। आपको इस पर्सन ने बहुत ही बेवकूफ़ बनाया था। सॉरी टू से यू, बट बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी आ रही मुझे इस पर्सन की। 9 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा पे हैंगमैन। लटका के रख के गए थे ये पर्सन। दिल दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे आपके कि आपकी ओर से तो आपने कभी कुछ चीज़ों की कमी नहीं की थी, फिर ऐसा क्यों हुआ। नेट ऑफ सोर्स जी। ये पर्सन सीक्रेटिवली, इस पर्सन की कुछ एक्शन चल रही थी, आपने उसको नज़रअंदाज किया। इंट्यूशन आपको हो रही थी कि कुछ तो समथिंग, देयर इज समथिंग फिशी इन योर रिलेशनशिप, बट आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते थे। इसीलिए आपने इस पर्सन के हर मूड को, हर रवैये को, इनके हर एब्यूसिव बिहेवियर को आपने सहन कर लिया, क्योंकि आपको इनको खोना नहीं था। बट ये पर्सन बहुत इस तरीके से आए और इस तरीके से चले तो इस तरीके से गया है कि आपने कुछ सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से भी एंड हो सकता है हमारा रिलेशनशिप। यहाँ पे सोर्स की एनर्जी बहुत आ रही है। इसने तोड़ के ही रख दिया है आपको। बहुत बैलेंस करना आपके लिए सच में बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना। मैजिशियन की एनर्जी, ये आप फिर भी मैनिफेस्ट करते थे कि जब भी आए तब भी आए, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, बट यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी कि ये बहुत दिमाग से खेलने वाला पर्सन था। इसने आपके दिमाग के साथ, आपके इमोशंस के साथ उसके हिसाब से यूज़ कर लिया, आपको यूज़ कर लिया इस रिलेशनशिप में। मैनिपुलेटर, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटर है। उसको अच्छे से आपका हर मूड का, हर नेचर का पता है कि आप किस तरीके से इमोशनली अवेलेबल रहते हैं लोगों को, आप किस तरीके से सर्व करते हैं, आपके लाइफ में आपको किस बात की कमी थी। ये हर एक चीज़ आपके इस पर्सन को पता ही है। मैनिपुलेटर है। इस पर्सन के लाइफ में सीक्रेट रिलेशनशिप तो था, हो सकता है ये पर्सन कहीं और ऑलरेडी मैरिड था, इससे ये बात छुपाई हो, या फिर आपके साथ होते हुए भी ये पर्सन ने, आपको पता होगा कि थर्ड पार्टी के साथ उसका कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है और इसीलिए उसको इस रिलेशनशिप की ज़रूरत है। ऐसा कुछ था नहीं। ही जस्ट वॉन्ट टू यूज़ यू, और शी जस्ट वॉन्ट टू यूज़ यू। थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशनशिप पास्ट में गुड में हुआ हो शायद। अब थर्ड पार्टी के साथ क्या रिलेशनशिप है हमें ये पता नहीं, हम इसके ऊपर भी एक डिटेल रीडिंग निकालेंगे। पहले हम आपके रिलेशनशिप के लिए निकालेंगे।
चलिए देखते हैं करंटली आपके रिलेशनशिप का क्या स्टेटस है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, आर्कएंजल शमी कि प्यारे प्यारे में हमारे आर्कएंजल माइकल जी प्लीज़ गाइड मी कि जानना चाहते हैं कि जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके रिलेशनशिप का करंट क्या स्टेटस है, करंटली क्या चल रहा है इनके रिलेशनशिप में। जी हाँ, जहाँ से एंड का कार्ड था वहीं से शुरुआत हो गई है। टू ऑफ सोर्स है। आपका रिकंसिलेशन ये पर्सन के साथ हुआ है बट आप कंफ्यूज हो गए। जी हाँ, क्योंकि ये पर्सन मिल तो रहा है आपसे बट यहाँ पे कोई बात है ऐसी, यहाँ पे कोई बात है, छिपी हुई बात है। इंट्यूटिवली आपको पता है एक शुरुआत हो रही है यहाँ पे। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हो, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो, या फिर कोई ऐसा किया है आपने एनर्जी हीलिंग स्पेल कुछ तो किया है, इसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप में एक स्टार्ट हुई मुझे लग रहा है। बट जी बोला इनको तो आना ही था भाई, डेविल भी है। अब मैं बोल सकती हूँ कि भाई आपकी रिलेशनशिप के ऊपर कहीं से तो कुछ तंत्रा, कुछ ब्लैक मैजिक चल रहा है जिसकी वजह से शुरुआत तो हो गई है बट फिर भी इस शुरुआत में झगड़े चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आप कर रहे हैं कोई एनर्जी हीलिंग स्पेल, आपके पर्सन से प्यार बना रहे हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं बट यहाँ पे किसी के ऊपर डेविल सवार है। मीन्स दो एनर्जी काम कर रही है, एक पॉजिटिव कर रही है, एक नेगेटिव कर रही है। बट डरने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन की ही हमेशा सक्सेस होती है, डिवाइन की विजय होती है। तो इसमें आपका ही सक्सेस है। किसी की तो गलत निगाह है भाई आपके रिलेशनशिप के ऊपर, कोई नज़र, थर्ड पार्टी किसी का तो है भाई इंटेंशन खराब, कोई चाहता है कि आप रिलेशनशिप में इतने झगड़े हो जाए, ये परेशान होकर आप इस रिलेशनशिप से चले जाए। बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आप तो भाई डिवाइन के शरण में गए हो, कुछ तो कर रहे हो, पूजा पाठ कुछ तो कर रहे हो, या तो कोई स्पेल करवा रहे हो, खुद एक एनर्जी हीलर हो, खुद ही अपनी चीज़ें हील करने में लगे हो और आपको सपोर्ट भी मिल रहा है। क्योंकि ये डेविल कितना भी कुछ कर ले, यहाँ पे आपका रिलेशनशिप इस वक्त तो बड़ा अच्छा जा रहा है। अब तक ऐसा नहीं है, कंफ्यूज हो तो आपको एक्चुअली डरने की ज़रूरत नहीं है। स्पिरिट से मुझे इतना ही लग रहा है कि यहाँ पे सक्सेस आपकी है। हालांकि डेविल भी यहाँ पे हाजिर है बट अब उसकी कोई ज़्यादा चलने वाली है नहीं। तो अगर किसी को सच में लगता है ना कोई बुरी शक्ति आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही है तो यहाँ पे तो मैं तो बोलूँगी भाई हनुमान चालीसा रोज पढ़ा करे। हमेशा बोलती हूँ हनुमान चालीसा पढ़ा करे, दुर्गा कवच पढ़ा करे या बजरंग बाण पढ़ा करे। और अगर आप किसी भी मजहब से हो, कोई भी हॉली, कोई भी आप जो भी आप मानते हो ना, ये उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाए। कुरान है, कुछ है, कुछ भी तो ऑफ सोर्स के एनर्जी की है। डिवाइन का प्रेजेंस आता है, डेविल तो भागना ही पड़ता है। तो ऑफ सोर्स के एनर्जी की है। और कुछ नहीं है तो जिसको मानते हुए इसका जप नाम किया कीजिए, अंदर ही अंदर एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है। जी कंफ्यूजन से निकल गए हैं, काफ़ी हद तक कंफ्यूज है अभी भी बट शायद आपको काफ़ी क्लियरिटी इस रिलेशनशिप ने अब तक दे दी है, नहीं है तो आपको मिल जाएगी। तो आपको आपकी एनर्जी की है, शुरुआत हो गई है। तो आपको आपकी एनर्जी की है। आपकी विश फुलफिलमेंट तो हो गई भाई, विश फुलफिलमेंट थी, रिकंसिलेशन, रीयूनियन, आपका रिलेशनशिप इस वक्त तो मुझे एक अच्छे टर्म पर दिख रहा है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी की है। डर है मन में आपके जी हाँ,
थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ तो कर रही है गाइस। थर्ड पार्टी की ओर से स्पेल तो जा रहा है, सीक्रेटली थर्ड पार्टी कर रही है, जिसकी वजह से एक फियर, आपको भी एक फियर इंट्यूटिवली पता है कि शायद ये रिलेशनशिप अभी अब तक अच्छा जा रहा है, भाई फिर से ये रिलेशनशिप खो तो नहीं जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है या फिर इस टर्म में आप हो कि आपके अपनी रिलेशनशिप थर्ड पार्टी की वजह से छूट गए आपसे, या फिर थर्ड पार्टी का कंट्रोल हो चुका आपके रिलेशनशिप के ऊपर, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की ओर से कोई स्पेल चल रहा है। या फिर अगर आप ऐसा कोई स्पेल कर रहे हो कि जिससे थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप से चले जाए, तो ये भी एक मैसेज मुझे आ गया कि आपका स्पेल सक्सेसफुल हो गया है। अगर आप कोई स्पेल कर रहे हो थर्ड पार्टी रिमूवल के, तो मुझे लगता है ये बात हो गई है। अदरवाइज थर्ड पार्टी ये स्पेल करवा रही है कि आपसे ये रिश्ता छूट जाए। सो फ्रेंड्स कहना जी की जी, और मुझे लगता है आपका सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। बड़े टाइम से आप मन्नत मांग रहे ईश्वर से, ईश्वर के शरण में गए हो, पूजा पाठ कर रहे हो, काफ़ी टाइम से मांग रहे कि थर्ड पार्टी आपके लाइफ से चले जाए, तो आपकी सुन ली ईश्वर ने, प्रभु ने आपकी सुन ली है, और थर्ड पार्टी गई है आपके रिलेशनशिप में। एक शुरुआत तो हुई है, और शायद ये शुरुआत अब शायद आगे लंबे टाइम तक जाए, लॉन्ग टर्म हो सकता है, या फिर अनकंडीशनल भी ये प्यार की शुरुआत आपकी लाइफ में हुई है, आपके रिलेशनशिप में। अब देखते हैं फिर डेविल क्यों खड़ा है भाई। फिजिकल इंटीमेसी बहुत चल रही है आपके रिलेशनशिप में आजकल। डेविल की एनर्जी क्यों है? डेविल से बच के रहना, या फिर डेविल से आपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर दिया। पता है आपको आपके रिलेशनशिप के ऊपर किसी की गलत निगाह है, तो बट आपको भी पता है कि भाई इसको ऐसे लाठी मारकर मुझे कैसे भगाना है, तो आपने भगा भी दिया है। डेविल को आपको प्रोटेक्ट करना आ गया है। मुझे लगता है किसी ने सच में स्पेल किया है आपके रिलेशनशिप के ऊपर। हरमिट की एनर्जी जी, आइसोलेशन की एनर्जी है आपकी काफ़ी, और अकेलापन भी आपको होता है कभी कभी। और यहाँ पे क्या बात हो रही है ना कि जब भी आपको कोई हेडेक होता है, कोई झगड़े होते हैं, आप आइसोलेशन मोड में चले जाते हो, अपना मी टाइम आप बिताते हो, और जब आप अपना मी टाइम बिताते हो, आप कोई ऐसी खोज में निकलती है कि ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, तो मुझे लगता है एक रास्ता आपको दिख जाता है, एक सोल्यूशन आपको दिख जाता है। आप सक्षम हो गए हो अपने रिलेशनशिप के फ्रॉन्स एंड कॉन्स ढूंढने में, जैसे कि क्या अप डाउन क्या है, और कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे गलत जा रहा है। शायद आपके समझ में पकड़ में चीज़ें आ गई हैं। तो जो फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है? इस पर्सन की वजह से आप अकेले तो बहुत रहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, ये कभी कभी झगड़ा करता है आपसे और आपको अकेला कर देता है, ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है। देखते हैं जो फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज गाइड मी। कोई काम शुरू किया है आपने जिसमें आपको बहुत सक्सेस मिलती हुई दिख रही। जी हाँ, 101%। कोई बिजनेस शुरू किया है किसी ने, या तो उसमें मुझे सक्सेस आती हुई दिख रही है। नया जॉब किसी को मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, नया बिजनेस खोला है, उसमें सक्सेस आ रही है, अच्छे अच्छे ऑफर आपको मिल रही है। रिलेशनशिप वाइज में देखो तो इस आपके रिलेशनशिप को आपको क्लियरिटी मिल गई है, और बड़ा सक्सेसफुली, बिल्कुल स्ट्रांगली, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप इस रिलेशनशिप में अपने 100% एफर्ट डाल रहे हो। इनको आपके पर्सन की ओर से भी ये चीज़ें मुझे आ रही है। इनको आपको क्लैरिफाई करते हैं अकेला माइकल, प्लीज क्लैरिफाई किंग आपका। यहाँ पे 1 अगेन 4 टाइम 1 आ गया गाइस। आजकल बहुत 1 आ रहा है कि नई बिगनिंग भी किसी के लाइफ में हुई है, नया वाला पर्सन। जी किंग ऑफ कप अपने क्लैरिफाई किया है। प्यार तो आपको बहुत मिल रहा है आपके पर्सन का। इस बार आपके पर्सन के प्यार में मुझे कोई दिक्कत तो नहीं दिख रही है, बट अब देखते हैं कि आप क्या गड़बड़ कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटेकल्स, जी हाँ, पर्सन ठंडा बहुत है। आप बोलते हो बट वो इतना बोलता ही नहीं है। हम तो बहुत एक्सपेक्ट करते हैं उसके, वो से इतना आता ही नहीं है प्यार इनके दिल में। मैंने बोला ना, ये पर्सन ज़्यादा बोलने वाला है नहीं, बहुत एटीट्यूड वाला, टैंटर वाला पर्सन है।
खुल के बात बताता नहीं भाई, इसका ईगो बीच में आ जाता है। भाई मैं इतना बोल दूंगा तो ये तो मेरे सर पे बैठ जाएंगी, फिर तो ये मेरा तो जीना आराम कर देगी। ये भी कहीं ना कहीं होता है आदमी लोगों का। बट ये बात है, आपको एक्चुअली डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके रिलेशनशिप में अच्छा जा रहा है, धीरे धीरे आपकी लाइफ स्टेबल हो रही है, और मुझे लगता है ये ट्रस्ट इश्यूज से आप निकल रहे हो, धीरे धीरे अपने आप को निकाल रहे। थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट आपको आपके पर्सन के ऊपर होने लगा है। टेन ऑफ कप की एनर्जी क्यों होंगे? एम्प्रेस। फैमिली तो बड़ी अच्छी, कोई गुड न्यूज़ आ गई है, कोई बेबी कंसीव करना चाहता है। तो यस, एक बुरा साइकिल था आपके रिलेशनशिप का, वो लाइफ साइकिल ख़त्म हो गया है, और लाइफ जा रहा है अबंडेंस की और, लाइफ जा रहा है सक्सेस की और। कोई गुड न्यूज़ आ रही है, सब कुछ मिल रहा है भाई। फाइनेंस स्टेबल हो गया है आपका, फाइनेंशियल गेन हो रहा है और स्टेबल फाइनेंस आपका हो गया है। बच्चों के लिए लेकर एक मुझे अच्छी न्यूज़ आती हुई दिख रही है आपके लाइफ में, आपके किड्स को लेकर। या तो आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है आपका करंटली वो गुड न्यूज़ आपको मिली है, नहीं तो बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और अगर कोई ऑलरेडी प्रेग्नेंट था तो मुझे लगता है कि भाई बच्चे का आने का समय आ गया है यहाँ पे। बट या फिर अगर ऑलरेडी आपके बच्चे हैं तो बच्चों को लेकर कोई अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है। ये तो डेस्टाइन था आपका कनेक्शन, और आपको तो मिलना ही था, तो वो आपको मिल गया है। बॉटम द डेक स्टार, अगेन विश फुलफिलमेंट आपकी हो गई है। यहाँ पे अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया है तो मुझे लगता है वर्ल्ड वाइड फेम आपको मिलने वाली है, या फिर बहुत जल्द आप तो एक नेशनल तौर पर तो आपको फेमस होने वाले हो। कोई इन्फ्लुएंसर दिख रहा है, कोई सेलिब्रिटी है, यहाँ पे एक सेलिब्रिटी वाली फेम आपको मिलने वाली है। तो बहुत जल्द जिस काम में अपने हाथ डाला है उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। अगर कोई जॉब मिला है तो मुझे लगता है वहाँ पे कोई प्रमोशन है, या फिर बड़ी हाइक आपको मिलने वाली है। भाई करंटली तो आपकी एनर्जी मुझे बड़ी अच्छी आई है। कुछ कंफ्यूज आपके माइंड सेट में है अभी, आपको लगता है कि फिर से कोई बातें सीक्रेटली तो नहीं चल रही हैं, फिर से कोई मैजिक और ब्लैक मैजिक तो नहीं मेरे रिलेशनशिप में हो रहा है। करंटली तो अच्छी गई है, देखते भाई फ्यूचर में आपके लिए क्या है। आर्कएंजल माइकल, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। जिस पर्सन के साथ अपना रिलेशनशिप देख रहे हैं, इस पर्सन के साथ इनकी रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, प्लीज़ गाइड मी। देख, आप अगर एक बात नोट कर रहे हैं ना, तो मैं आपको बोलती हूँ, जो मेरा लास्ट में कार्ड छूटता है ना, शुरुआत इसी कार्ड से होती है। टाइम बहुत लगाएगा ये पर्सन, ये सेवन ऑफ सोर्स क्यों आता है भाई फ्यूचर में बार बार। उसके साथ ये टेन ऑफ सोर्स तो आता ही आता है। फाइव ऑफ सोर्स, फिर से धोखा, बिट्रेल, झगड़े, एम्प्रेस। ये पर्सन अगर आपके साथ मैरिड है ना गाइस, तो यहाँ पे उन लोगों के लिए लग रहा है कि कोई फिर से धोखा हो सकता है, बिट्रेल हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं। ये कहीं और मैरिड है तब भी बात लग रही है कि हो सकता है ये पर्सन अपने स्पाउस के पास चला जाए वापिस, आपको इस तरीके से फिर से अकेला हरमेट मोड में डालकर। सेल्फ लव में आना ज़रूरी है। क्वीन ऑफ कप, जी क्वीन ऑफ कप से चीटिंग होगी। क्वीन ऑफ कप को इस तरीके से छोड़कर देख रहे आप, ये क्वीन आप हो, उसको छोड़ के ये पर्सन कहीं किसी के साथ ही चला जा रहा है। आपको इतनी दलदल में ऐसे अटका के जा रहा है, इस सोर्स के दलदल में इस तरीके से अटका के जा रहा है। जीव तो कैसे जिए भाई, मिलेगा तब तो झगड़े बहुत हो गए आपके। हाई प्रेस्टिज,
ये डर आपको अभी भी है कि यहाँ पे कुछ बातें सीक्रेटली चल रही है, कोई स्पेल चल रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी की ओर से तो की जा रही कोशिश। करंटली तो आप उसको प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो गए हो, बट फ्यूचर का थोड़ा सा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में फिर से दूरियां आती हुई मुझे दिख रही है। एट ऑफ कप एंड नाइन ऑफ सोर्स, क्योंकि कोई स्पेल थर्ड पार्टी की ओर से होगा गाइस। और फ्यूचर में थर्ड पार्टी की मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक थर्ड पार्टी कंट्रोल कर लेगी। दूरियां दिख रही है फ्यूचर में, क्योंकि अभी भी करंट एनर्जी में वो मून वाली एनर्जी थी ना, मून हाई प्रेस्टिस वाली एनर्जी थी। फ्यूचर थोड़ा चिंता वाला हो गया आपका। सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी की है एंजल। वाइफ, देखिए अगर आप इनकी वाइफ हो, आप इनके हस्बैंड हो, तो बहुत ओवर थिंक होगी आपको इस रिलेशनशिप को लेकर। सोचना पड़ेगा, बच्चों के बारे में सोचकर आपको पता है इस रिलेशनशिप में धोखा है, बिट्रेल है, और कब तक मैं संभालूं इस रिलेशनशिप को, ये भी मोड़ आ सकता है आपका थॉट प्रोसेस का। बट आपको बच्चों के बारे में सोचकर इस रिलेशनशिप में रहना पड़ेगा, इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर ये कहीं और मैरिड है तो अपने फैमिली के बारे में सोचेंगे ये पर्सन फ्यूचर में। अगर आप सिंगल हो तो वहाँ पे आपके पर्सन के लाइफ में कोई फीमेल है जो बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगी आपके लिए कोई डिसीजन लेने के लिए। अगर आप मेल देख रहे हैं, इनको वाइफ बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे मुझे लगता है कोई फीमेल है, वो बहुत टाइम लेगी शादी के बारे में सोचने के लिए। करंट स्टेटस में अच्छा जा रहा है, बट फ्यूचर में फिर से टाइम लग सकता है। सर्वेंट, चीटर को आप सर्व भी करना पड़ेगा, ऐसा आ रहा है मुझे कि ये डेफिनेटली उन लोगों के लिए लग रहा है कि ये अब मैरिड आपके साथ है, बट ये चीटिंग आपके साथ कर रहा है। बट बच्चों के कारण मुझे लगता है इस रिलेशनशिप को आपको सर्व करना पड़ेगा आगे चलकर। इस पर्सन के लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी है ना गाइस, इस पर्सन के सामने इस तरीके से पेश आने वाली है कि जैसे वो हमेशा आपके पर्सन के सामने अवेलेबल है। धीरे धीरे करके इस पर्सन का मुझे लगता है अगर कोई स्पेल थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर कर रही है तो आपका पर्सन का थॉट प्रोसेस, आपके पर्सन के विचार आपको लेकर डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है, कि जिससे आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि आप इनके लिए अवेलेबल नहीं होते, जबकि थर्ड पार्टी इनके सामने हमेशा अवेलेबल होती है। तो इनके साथ खेला जाएगा आगे चलकर। टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? यहाँ पे करंट में मैंने जो देखा था कि अगर आपने कोई काम शुरू किया है, हो सकता है आप इसमें व्यस्त हो जाएंगे, इसका फ़ायदा थर्ड पार्टी उठाएगी। अच्छा जी, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। हो सकता है किसी का रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बदलाव की ज़रूरत है। एंड के बाद एक बदलाव की ज़रूरत है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल रहना पड़ेगा। अगर ये रिलेशनशिप आपके गले तक आ गया है ना गाइस, कि इतना मतलब जैसे कि आपका कैसा चल रहा है, मैं आपको बताती हूँ कि एक जंग आपकी चल रही है दुनिया वालों के साथ, एक जंग चल रही है आपके अपने आप के साथ, और एक बड़ी जंग आपको खेलनी पड़ती है इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाएंगे। कहाँ तक आप अकेले इस रिलेशनशिप का भार उठाएंगे? कहाँ तक आप इस पर्सन की हर चीटिंग को, हर दर्द को, हर बिट्री को बर्दाश्त कर पाएंगे? आखिर आपकी भी एक सहन शक्ति है। तो हो सकता है यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स सोच सकते हैं कि भाई हमको इस रिलेशनशिप को ही एंड करना है।
बट एक ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है मुझे आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है एक बदलाव आ जाए, इस उम्मीद के साथ में जाती हूँ आगे। और क्या आता है, देखिए 5 ऑफ सोर्स एंड अगेन थिफ, यहाँ पे अगेन 7 ऑफ सोर्स के एनर्जी आ गई है। चीटिंग को लेकर आप तो अब इतना कैजुअली नहीं लेंगे। हो सकता है अपने पास में इस पर्सन की गलतियां माफ़ कर दी, इनकी चीटिंग को माफ़ कर दे, बट फ्यूचर में आप हर चीज़ का हिस्सा गिन गिन कर लेने वाले हो कि चोर है, अपनी चोरी से ये बदलेगा नहीं। आपको अच्छे से पता है अपनी आदत ये छोड़ेगा नहीं, धोखा देना और आपको बिट्रे करना, आपसे हमेशा झूठ बोलना, झूठ बोलकर थर्ड पार्टी में रहना, और काम निकालने के टाइम आपसे अच्छी अच्छी बातें कर कर आपसे रिकन्सिलेशन करना, इसके आदत है। आप अब इसके कोई भी जाल में फंसने वाले हो नहीं। एम्प्रेस एंड चाइल्ड मैं बोल रही हूँ, किसी का तो गुड न्यूज़ आ रहा है, बेबी का गुड न्यूज़ आ रहा है, या फिर बच्चों को लेकर आपका फ्यूचर अच्छा जाएगा। आमतौर पर आप दोनों के रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है मुझे पता नहीं, बट आपके रिलेशनशिप में एक मुझे पॉजिटिव बात दिख रही है। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को लेकर अच्छी बात मुझे आती हुई दिख रही है। बेबी कंसीव कर रहे कोई करना चाहता है तो यहाँ पे उनका होता हुआ मुझे दिख रहा है। हर्मिट को क्लेरिफाई करते हैं वेडिंग। अगर आप मैरिड है इस रिलेशनशिप में तो भाई आपको ये पर्सन आइसोलेशन मोड में डालने वाले हैं, या फिर ये पर्सन खुद ही आपको आपसे आइसोलेट हो जाएंगे। ये बात नहीं करेंगे आपको, ऐसा कि भाई ये घूमे की तरह क्यों बैठा है, बात क्यों नहीं कर रहा है, इनिशिएट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इस पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी वाला मैटर हिडनली चोरी छुपे चलता रहेगा। इसीलिए पर्सन आपसे कटा कटा रहेगा। और ऐसा नहीं है तो मुझे लगता है कि सेल्फ लव में आपको आना तो ज़रूरी है। आप सेल्फ लव में जैसे आते हैं इस रिलेशनशिप, अगर आप सिंगल हो और सिंगल नहीं हो बट आपके लिए पॉसिबल है भाई इस रिलेशनशिप को एंड करके एक नई शुरुआत करनी है, नई बिगनिंग करनी है आपके रिलेशनशिप में, तो मुझे लगता है एक सेल्फ लव की एनर्जी में आपको आना चाहिए। अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपनी ब्यूटी को, अपने पर्सनैलिटी को डेवलप आपको करना चाहिए, अपने आप को ग्रूम करना चाहिए। तो यहाँ पे एक वेडिंग ऑप्शन आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है किसी शादी में आप जाओ, फंक्शन में आप जाओ और वहाँ पे आपको कोई पसंद कर ले, ये भी मुझे किसी के लिए एनर्जी आ गई है। मैरिड लाइफ में मुझे लगता है आइसोलेशन मोड से आपको जाना पड़ेगा, बिना आपको आपकी एनर्जी, बट सेल्फ लव में आते हैं तो ये प्यार भी आप अपने आप से करेंगे आगे चलकर। देखते हैं रीयूनियन, जी रीयूनियन भी हो जाएगा आपका रिलेशनशिप में। जो चाहता है इस रिलेशनशिप में रहे तो रीयूनियन यहाँ पे हो जाएगा। देखिए होप है। आप अगर कोई आप खुद भी कोई स्पेल करते हैं, डिवाइन स्पेल, वाइट मैजिक स्पेल आप करते हैं, या फिर डिवाइन से जुड़ी कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बात आप करते हैं, तो आप एक उम्मीद के सहारे रहेंगे। काफ़ी लोगों का यूनियन तो हो जाएगा, मैरिड रिलेशनशिप है तो उनमें तो बॉन्डिंग फिर से अच्छी बन जाएगी, बट बॉन्डिंग बनेगी बट आपके दिमाग में ये चोर रहेगा हमेशा, ये फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है। बट यहाँ पे मुझे मैक्सिमम उन लोगों के लिए लग रहा है कि बच्चों के खातिर आप इस रिलेशनशिप में रहना पसंद कर लोगे। और जो नहीं है, जिनका नहीं यूनियन होता है, तो भाई उनको होप है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि कुछ ना कुछ मेरे रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कहीं से तो हो रही है, बट बावजूद इसके आप यूनिवर्स पे, डिवाइन पे ट्रस्ट करते हुए दिख रहे, एक उम्मीद के साथ जाते हुए दिख रहे कि जो होगा सो देखा जाएगा। और आपका एनर्जी क्यों है? कन्वर्सेशन जी मिस करेंगे आप, क्योंकि आपके रिलेशनशिप की शायद जड़ पूरी ख़त्म हो सकती है कि डीप कन्वर्सेशन आपका अगर इस रिलेशनशिप में हो जाएगा। बट अगर पर्सन को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाएगा, इनके ऊपर कुछ ऐसा किया जाएगा, स्पेल किया जाएगा, या फिर इनको आपके खिलाफ इस तरीके से किया जाएगा कि ये पर्सन आपसे अपने आप ही दूरियां बढ़ाने लग जाएगा, या फिर ये पर्सन खुद ही एक चीटर है, तो जैसे कि थर्ड पार्टी में रहना इसकी कोई मजबूरी है या फिर इसकी गंदी आदत है। बट फिर भी क्या है ना कि आप मिस करेंगे इस पर्सन को, आप एक उम्मीद के साथ जाएंगे। हो सकता है आपके पर्सन अगर ये कहीं और मैरिड है तो आपके साथ जुड़ते इसीलिए कि जस्ट इनको एक सेडिक्टेड पैशनेट लव आपसे चाहिए, उनका हिडन एजेंडा उतना ही जुड़ने के साथ
बट आप इस उम्मीद में जुड़े कि इसी कारण ये पर्सन मुझसे जुड़ा है, तो कम से कम एक रिलेशनशिप तो मेरा मेंटेन हो जाएगा। बट ये सारी बातें कब होगी आपकी सॉल्व, जब आपका इस पर्सन के साथ एक अच्छा कन्वर्सेशन होगा। ये तो होगा नहीं, बट मुझे लगता है आपके खिलाफ गॉसिपिंग बड़ी होने वाली है आगे चलकर। ये पर्सन आपको छोड़ के चला जाएगा, या फिर आपको उस रिलेशनशिप को लूज़ करना पड़ेगा। और जिन लोगों को पता है आपका रिलेशनशिप, तो आपके खिलाफ बहुत गॉसिपिंग होती हुई दिख रही है। यहाँ पे दूर जाएगा ये पर्सन, और आप चाहेंगे कि मुझे ये पर्सन वापस चाहिए। दूर जाता हुआ दिख रहा है ये पर्सन आपकी लाइफ से, बट आप एक फॉल्स उम्मीद के साथ इस पर्सन का वेट करते रहेंगे कि ये वापस मेरे लाइफ में आ जाएगा। आपको भी पता है इस रिलेशनशिप में अगर इसी तरीके से दौड़ रहा, साइकिल रहा, तो इसका एक्चुअली क्या फ्यूचर है आपको भी पता है। बट मुझे लगता है प्यार के हाथ तो मजबूर है। जो चला गया है आपके पर्सन आपसे छोड़कर, आपकी उम्मीद है ना ये हमेशा रहेंगी, तो सरप्राइज भी आपके लाइफ में आ सकता है। सरप्राइज ये पर्सन वापस आपके लाइफ में आ भी सकता है। नैन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है जी, बट ये पूरा रिलेशनशिप आपको आगे भी बहुत परेशान करने वाला है। अकेलापन, दर्द, स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक, गिल्ट, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। सब पता है आपको, सारे साइंस पता है, सब पता है इस रिलेशनशिप में। हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू यहाँ पे होने वाले हैं गाइस। बहुत स्ट्रांग रहना ज़रूरी है आपको। अगर ये मैरिड रिलेशनशिप है किसी का, तो उनके लिए फ्यूचर के लिए मुझे काफ़ी वार्निंग दिख रही है। इतना ही बोलूँगी, स्ट्रांग रहो, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहो। रिलेशनशिप में रहना अगर मजबूरी है, तो इस पर्सन की फितरत से वाकिफ़ हो जाओ। उतना ही अवेलेबल रहो, इतना अवेलेबल होने से आपको कोई तकलीफ़ ना हो। एक्स्ट्रा जितना सर्व करेंगे, क्योंकि आप इस पर्सन के सामने अपना गला भी काट के रख देंगे, और सामने वाला पर्सन इनको जस्ट एक चेरी भी देगा, तब भी ये पर्सन इतना ही बोलेंगे कि उसने मेरे लिए बहुत किया। एक्यूजन लगाना, गलत आपको बोलना, आपकी गलत चीज़ें इंडिकेट करना, इस पर्सन की हमेशा क्या बोलते हैं स्पेशलिटी रही है। इसीलिए आप कितना भी करेंगे तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको खुद ही अपने आप के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। सेल्फ लव में आएंगे, खुद को प्यार करो। वहाँ पे जो हर्मिट एंड क्वीन ऑफ कप की एनर्जी थी, इतना ही बोलूँगी कि आपको सेल्फ लव में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप इस रिलेशनशिप को बैलेंस करते सकते। इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी आप खुश रह सकते हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है, मैं ओरेकल कार्ड से लूँगी। या आर्कएंजल माइकल, मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे, प्लीज़ गाइड में। डीप नोइंग, हर्मेट मोड में मी टाइम, हर्मेट मोड में जाना ज़रूरी इसलिए गाइस, जब भी मी टाइम में जाएंगे तब भी आपको समझ में आएगा शुरू से एंड तक आपने क्या किया। शुरू से एंड तक इस पर्सन ने कहाँ आपसे पलटी मारी, कहाँ ये आपको छोड़ के गया। इस पर्सन ने एक्चुअली आपके लिए कितना दिया, आपने कितना दिया। डीप नोइंग, इसको पूरी तरीके से स्टडी कीजिए, और फिर जानिए कि आगे भी आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा अब तक के हिसाब से। तो आपको कितना देना है आपके लिए, खुद के लिए कितना सर्व करना है दूसरों के लिए। में सेल्फ एनालाइजिंग, रिश्ते की जड़ तक जाओ, रिश्ते की असलियत तक जाओ, पर्सन की जड़ तक जाओ। टाइम टू गो क्लीन इट अप। यस, जो टॉक्सिसिटी है, गलत चीज़ है, अभी भी टाइम गया नहीं है, उसको क्लीन करो। हमेशा लोगों के सामने सर्व करने की आदत है, उसको छोड़ दो। अपने आप में टाइम लगाओ। टाइम टू गो, टाइम जा रहा है, टाइम जाते से पूरा टाइम जाने से पहले संभल जाओ,
हियर एंड नाउ, अभी टाइम चला गया है, अभी एक्शन लेने का टाइम है, अभी इसी वक्त। चाओस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, जी लाइफ में तो होनी है ये चीज़ें हमेशा, लाइफ का नाम है, ज़िंदगी का इसी का नाम है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये हम अकेले ही सहते रहे, सामने वालों की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही। रिलेशनशिप कौन सा भी है, आप अकेले इस रिलेशनशिप में गए नहीं थे, ये पर्सन खुद आए थे, इसीलिए आप भी इस रिलेशनशिप में गए थे। तो इस हिसाब से सॉरी टू से इस पर्सन की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको इस चीज़ का एहसास कीजिए कि आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने मी टाइम का यूज़ कीजिए खुद के लिए। फॉक एंड रोड, लाइफ में कांटे रहेंगे, कांटे बिछाए रहेंगे, करना क्या है, निकालना कैसा है आपको। वो फॉर्क आपके हाथ में आना चाहिए भाई, कि हम अपनी लाइफ के सारे कांटे निकाल देंगे। ये आप ही कर सकते हैं ना, कोई और आके आपके लाइफ से कांटे तो नहीं उठाएगा। मुझे जो इंट्यूशन आ रहे वो मैं बोल रही गाइस, हैप्पी हैप्पी फील लाइफ में आ जाएगा। रास्ता है, वहाँ पे रोशनी है, बट लाइफ में कांटे हैं। आप पे डिपेंड है, कांटों पे चलकर जाना है या कांटों को उठाकर जाना है। हैप्पीनेस तो है लाइफ में, बट डिपेंड ऑन यू बाय द बुक। जी यहाँ पे बुक पढ़ा कीजिए, यहाँ पे बहुत हीलिंग मिल जाएगी आपको। या फिर बुक का इंडिकेशन ये भी है कि कुछ नॉलेज, कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए जो आपको आपका पाथ क्लियर करे, आपका पाथ आसान करे, हैप्पीनेस लाइफ में आए। वक्त जा रहा है, उसको पकड़ के रखो। वक्त जाने के बाद क्या करेंगे, मैसेज इन अ बॉटल। और देखते हैं ऑल दैट ग्लिटर। बॉटल माने क्या है, एक ब्लेसिंग है, आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है, तो भाई उस मैसेज को लो। बट क्या है ना, मैसेज आपको यूनिवर्स दे रही है, बट आपको बॉटल खोलनी पड़ेगी ना, तभी तो आपको समझेगा कि यूनिवर्स क्या गिफ्ट दे रही, क्या ब्लेसिंग दे रही। बॉटल खोलेंगे नहीं, बॉटल को देख के थोड़ी ना ब्लेसिंग मिलने वाली। तो उसके लिए क्या करना, आपको अप्रोच करना है, क्या इसमें स्पेशल मेरे लिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको काम करना पड़ेगा। ग्लिटर तो लाइफ इज अबंडेंस। यहाँ पे 2 कार्ड देखकर तो मुझे लगा है भाई सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा पता है ना आपको डीप एनालाइज कीजिए चीज़ों को। कोई भी लाइफ में ऐसी बात नहीं है कि जिसका सॉल्यूशन नहीं है। हर बात का सॉल्यूशन है, हर प्रॉब्लम की जड़ मिल जाती है, हर प्रॉब्लम की जैसे जड़ मिलती है उसके ऊपर सॉल्यूशन अप्लाई करना ज़रूरी होता है। हमको प्रॉब्लम पता चल गई, हमको जड़ भी पता चल गई, बट हमें कुछ काम ही नहीं करना है, तो भाई सॉल्व कैसी होगी चीज़ें। बट वो जो जड़ निकालनी है, वो जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वो आप ही को करनी है। अगर आपको करनी है, आपको पता है कि बहुत बड़ा गड्ढा है और उसमें से जाके मुझे अपने लिए कुछ निकालना है, तो आपको प्रिपेयर क्या करना है। मैं तो उतर जाऊँगी, बट मुझे निकलने के लिए मैं पहले से कोई रास्ता मैं ढूंढ लेती हूँ। तो वो रास्ता ढूंढना आपका काम है। उसके लिए कोई गाइडेंस देना, कोई ट्रिक फॉलो करना, कोई सोल्यूशन निकाल के रखना, ये आपका काम है, ये आपको करना ज़रूरी है। कुछ बातें हैं, गलत बातें हैं, आपकी कुछ गलत हैबिट्स है जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप के दलदल में हमेशा फंस जाते हैं, इमोशंस के भंवर में आप हमेशा फंस जाते हैं। आपको वो नहीं करना है, आपको अपने आप के लिए काम करना है, को क्रिएट बनना है। खुद को फिर से डेवलप कीजिए, फिर से शून्य पे जाइए, कहाँ से शुरुआत हुई थी, करना क्या ज़रूरी था, तकलीफ होगी, हार्ड वर्क होगा, यहाँ पे फिर से पेन होगा, इमोशनली आप बहुत डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। बट आप ऐसे भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो थोड़ा आप मेहनत खुद के लिए डालो। लोगों के लिए डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, आप खुद के लिए थोड़ा सा ये पेन सहन कर लो। लाइफ में तो आने है, विक्ट्री तो चाओस एंड कॉन्फ्लिक्ट तो लाइफ में आते हैं। सक्सेस ऐसे ही मिलती ही नहीं है, उसके लिए बहुत झगड़ना पड़ता है, उसमें लड़ना पड़ता है, तभी तो लाइफ में आएगी। देखिए बॉटम ऑफ द डे की यहाँ पे ब्लेसिंग आपके लाइफ में आ रही है। जानबूझकर मैंने डेक लिया था और अच्छा ही हुआ मैंने लिया। तो देखते हैं यहाँ पे फॉर्क एंड रोड क्यों है, देखते चाओस एंड कॉन्फ्लिक्ट क्यों है इनके चीज गाइड में। जी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको
वही मैं बोल रही हूँ, अपने आप के लिए प्रॉपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग बनो, इंडिपेंडेंट बनो भाई। यहाँ पे देखिए फॉर्क एंड रोड, कुछ कांटे ऐसे सीक्रेटली आपके पथ पे बिछाए हैं, आपको पता नहीं है। तो जानिए, इमोशन सिर्फ इमोशन होकर रो धो के कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें निकलो वहाँ से। हैप्पी हैप्पी सोलमेट, यहाँ पे किसी के लाइफ में सोलमेट की एंट्री हो रही है। पास्ट वाला पर्सन आ सकता है बाय द बुक। जो सडनली ब्रेकअप लाइफ में हुआ है, जो देखिए हर्मिट, आइसोलेट, डीप नोइंग, हर्मिट का एक कार्ड, आइसोलेशन कीजिए, खुद के लिए अपोलॉजी दीजिए भाई। अपोलॉजी लाइफ में आएगी, काम करेंगे। यहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी लोगों को ना अपोलॉजी चाहिए अपने पर्सन से, भाई माफ़ी मांग ले हमसे, हम छोड़ देंगे, इस मेंटेलिटी में है, तो वो भी होता दिख रहा है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग, लगभग 1 घंटे की रीडिंग वैसे भी हो चुकी है। मुझे और ज़्यादा मैसेज तो यहाँ पे देना नहीं लग रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं लग रहा है। मैसेज इन बॉटल क्या है, एक बार देख लेते हैं। मैसेज इन बॉटल क्या है? क्वीन ऑफ पेंटाकल जी, बेटा है यूनिवर्स आपके लिए भाई देने के लिए, बट ये डेविल के फ्लो में आ रहे हैं आप। तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कोई है आपका अबंडेंस चुराने के लिए बैठा है। मैसेज ही बॉटल पे, भाई संभाल के रखो अपने पेंटेकल्स को, अपनी गरिमा को, अपनी वैल्यू को, अपने अस्तित्व को, अपने पेंटेकल्स को, अपने अबंडेंस को संभाल के रखो। किसी की गलत निगाह है, प्रोटेक्टेड बनिए खुद के लिए। तो ये थी रीडिंग आपके लिए गाइस। रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली बोलना, चैनल पे जुड़े रहना। लगभग 1 घंटे की रीडिंग हो गई है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।